रहीम। ब्रदर, चंद दिन पहले मेरे पास एक आदमी आया, तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा जी आप चावल ना खाया करें। तो मुझे ये कहता है कि मैं तो चावल खाता ही नहीं हूँ क्योंकि आजकल प्लास्टिक के तो चावल आ रहे हैं। जब उसने ये कहा उसमें हैरान हुआ। मैंने कहा ये चावल तो हम भी खाते हैं, लेकिन क्या आप प्लास्टिक के आते हैं? कि ऐसा तो नहीं है कि हम भी वाकई ही प्लास्टिक के चावल खा रहे हो? तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये हकीकत का ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या चावल प्लास्टिक के वाकई ही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, चावलों वालों से मैं मिला जाकर। लेकिन जब मैं इसको देखा कि प्लास्टिक के अगर चावल बनते हैं तो प्लास्टिक का थैला एक कितने का मिलता है। चावलों का थैला जो है वो 25 किलो का जो है वो तकरीबन 5,500 रुपये का मिल जाता है, जिसमें आपको 300-350 रुपये किलो इस तरह से करके चावल पड़ते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक का थैला है वो 18,000 रुपये का 25 किलो वाला आ रहा है, जो वाइट कलर का है। काले रंग के तो चावल होते ही नहीं, सफ़ेद रंग के होते हैं। तो 18,000 को अगर 25 किलो पर ज़रब दें तो मैंने देखा है कि उसका जो रेट बनता है वो 720 रुपये 1 किलो के बनते हैं। अब ये देखिए कि 720 रुपये अगर 1 किलो के बनते हैं तो चावल तो मिलता है 350 रुपये का। इसके ऊपर बाकी भी अखराजात आते होंगे, तो क्या बन सकता है चावल प्लास्टिक का? नहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि कह रहे थे जी कि चाइना से बनता है, चाइना में होता है सारा कुछ। तो ब्रदर, पाकिस्तान के अंदर दुनिया का जो बहुत अच्छा चावल है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है। और पाकिस्तान, आपके इतला के लिए अर्ज है कि चावल को इंपोर्ट नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट करता है। तो मैं सोचने लगा कि जब चावल जो है इंपोर्ट नहीं होता तो कोई शख्स अगर चावल को चाइना से इंपोर्ट करेगा तो क्या इदारे कॉन्शियस नहीं हो जाएंगे कि ये क्या है कि जब चावल तो पाकिस्तान से बाहर जाता है, ये पाकिस्तान के अंदर चाइना से चावल कौन ला रहा है? और फिर वहां से अगर चलो ले ही आता है प्लास्टिक का चावल, वो ले आता है, वहां पर कंटेनर ही लाएगा ना, कोई बोरी तो नहीं लाएगा, कम से कम कंटेनर होगा। और उसको मेरे ख्याल में वहां से 5 रुपए किलो या 10 रुपए किलो मिले, तब उसके ऊपर अखराजात डालकर, उसका कस्टम डालकर, तब जाकर उसको वो 200-300 रुपए किलो पड़ेगा यहां पर। तो ये कैसे मुमकिन है कि क्या वो ले आए? चलो जी, ये भी मान लेते हैं कि प्लास्टिक का चावल चाइना में बनता है और पाकिस्तान में आता भी है, मान लिया। अब पकने की बारी आ जाती है। कोई भी शख्स जो है वो चावल किसी भी अपने इलाके के रिटेलर से लेता है, जो उसकी मोहल्ले में दुकान होती है, किसी कॉलोनी के अंदर दुकान है, या कोई आदमी है तो वो जाकर माल से खरीदता है, किसी भी माल से जाकर वो खरीदेगा। ले आया चावल, अब जब पकाने लगेगा तो उसके अंदर जब पानी डालेगा तो जो भी चावल होता है वो पहले ट्रांसपेरेंट पीले से कलर का या वाइट कलर का होता है, लेकिन जब उसके अंदर पानी में पकाते हैं, उसको बॉयल आता है, तो उस वक्त वो दूधिया कलर का हो जाता है और मोटा हो जाता है। और जब उबल रहा होता है तो उसके अंदर, घर के अंदर भी पता चलता है कि खुशबू होती है कि वहां पर चावल उबल रहे हैं, हर किसी को पता है। लेकिन कभी भी प्लास्टिक को बॉयल करके देख लें, उसकी स्मेल आएगी, खुशबू नहीं आएगी। वो तो उसी वक्त ही पता चल जाएगा कि यार ये जलने की बदबू आ रही है, अभी प्लास्टिक के जलने की बदबू आ रही है, प्लास्टिक के उबलने की बदबू आ रही है। और प्लास्टिक की एक अपनी स्मेल होती है। कभी भी पानी के अंदर बॉयल करके देख ले आप प्लास्टिक को, किसी को भी, उसकी स्मेल आएगी, उसी वक्त पता चल जाएगा। चलो अभी तब भी नहीं पता चला आपको। आपने चावल को जब बॉयल होता है तो उस वक्त फूल जाता है क्योंकि वो पानी जज़ब करता है और अपने साइज में भी बड़ा हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक तो पानी जज़ब नहीं करेगा और ना ही वो साइज में बड़ा होगा। वो तो उसी वक्त ही पता चल जाएगा कि जो इतने से चावल डाले थे वो इतने ही पड़े हुए हैं, वो तो फूले ही नहीं है। कभी भी नहीं ऐसा होगा। बल्कि प्लास्टिक गर्म करने से एक तो ये होगा, जब पानी के अंदर वो आपस में मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाता है ना प्लास्टिक, कभी नहीं ये होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, आपस में चिमट जाएगा। वहां पर भी गलत है कि वहां पर नहीं हो सकता। चलो जी, आधे चावल आधे प्लास्टिक होगा, इसको देख लेते हैं। आधे चावल अगर आधे प्लास्टिक, अगर तब भी पानी के अंदर आप बॉयल करें तो उसकी स्मेल 100% आती है। किसी सूरत ऐसा नहीं होता कि प्लास्टिक को बॉयल करें और वो आपके, और फिर अगर आपको जो पता चल जाएगा कि यार ये प्लास्टिक के चावल है, तो भाई आज का सोशल मीडिया का दौर है, आप उसी वक्त मोबाइल पकड़ेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया पर लगा देंगे कि इस बंदे से मैंने लिए थे चावल, और दूसरे दिन वो बंदा अरेस्ट हो जाएगा। यहां पर
कोई ऐसा बंदा नहीं है, बल्कि कॉलोनियों के अंदर तो एक दूसरे को जानते होते, वो तो देगची उठाकर उसके पास चल जाएंगे, किराना स्टोर वाले के पास, कि भाई हमने आपसे चावल लिए, जी देखो चावलों का क्या हाल है। तो ब्रदर, चावल कतन, जितने भी कि मैंने काम किया देखा है कि चावल कतन कोई प्लास्टिक का नहीं आता, ये सब फ्रॉड है। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो चावल के जो प्लास्टिक बनाते ना, कि ये देखो जी प्लास्टिक के चावल बनाकर उसको बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, वो प्लास्टिक का दाना होता है, क्योंकि उन्होंने बारीक दाना करके बोरियों के अंदर भरकर उन्होंने भेजना होता है फैक्ट्रियों में, और वहां पर जाकर उनकी मुख्तलिफ चीजें बनती हैं। वो चावल नहीं होते, वो खाने में किसी जगह पर भी मिक्स नहीं किया जाता। और वैसे भी चावल भारी होता है, प्लास्टिक हल्का होता है। प्लास्टिक इतना आएगा जब दाना होगा उसका अच्छी क्वालिटी का, जब डालेंगे तो वो डालेंगे, हाँ उसके अंदर कोई लोहा हो, कोई चीज़ हो, हम कहें जी कि चावल का वजन बढ़ाने के लिए उन्होंने डाल दिया, प्लास्टिक नहीं डालता। इसलिए अगर हम मना करते हैं ना चावल खाने के लिए, तो इसलिए कहते हैं अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो चावल जरूर खाएं, क्योंकि आपके मसल्स के लिए, मैं इस पर डिटेल पर नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपके लिए बहुत जरूरी है। हम इसलिए कहते हैं कि उसको जी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई हम जैसा बंदा है, बैठे रहता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई आड़तीया है, कोई शॉपकीपर है, कुछ है, उन लोगों को हम चावल मना करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो हजम नहीं होते जल्दी उनको, और उसकी वजह से उनके पेट के अंदर गैस पैदा होती है, और इसीलिए लाहौरियों को देखो तो पेट यूं करके निकले हुए होते हैं, बैठे रहते हैं, ज़्यादा चावल बहुत खाते हैं। जितने इलाकों में चावल ज़्यादा खाने वाले लोग होंगे तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, अगर वो बैठे रहते हैं तो उनके पेट बड़े होंगे, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत फिट होंगे। ठीक है जी, कोई प्लास्टिक का चावल नहीं होता, इसलिए आप बड़े आराम से चावलों को खा सकते हैं, अगर आपको डॉक्टर ने या किसी प्रॉब्लम की वजह से मना नहीं किया तो। थैंक यू सो मच।